नमस्ते, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है आपका सफलता बैच है। इस सफलता बैच में आप रिले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल से आप लोग जुड़ के देख सकते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस चैनल में जुड़ने के बाद आपको मैथ में किसी दूसरे का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। तो बिना देरी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है किसी सामान के मूल्य में 10% वार्षिक की गिरावट आती है यदि यह 3 वर्ष पहले खरीदा गया हो तथा इसका वर्तमान मूल्य 5,832 रुपया हो तो खरीदते समय इसका मूल्य क्या था, क्वेश्चन का रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिख जाएंगे। किसी सामान के मूल्य में 10% वार्षिक की गिरावट आती है। गिरावट आती है मतलब कमी हो रहा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका 10% की कमी दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 10% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा, यानी कि 1/10 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। इसके ऊपर चेंजेस होता है, इससे बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तब क्वेश्चन में आपका दिया गया किसी सामान के मूल्य में 10% कमी हो रहा है, क्वेश्चन का रहा। अगर किसी वस्तु का मूल्य अगर 10 रुपया रहा होगा तो इस 10 का 10% कमी हो रहा है। इस 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा। 1 रुपये की कमी हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 10 का 10%, जब 10% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/10 आएगा। 10 से 10 कट जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 10 का 10% कमी हो रहा है। इस 10 का 10% कितना निकल कर, 1 निकल कर, 1 रुपये कमी। तो जैसे ही 10 में 1 माइनस करेंगे अब सामान का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 9 रुपया हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घटा देंगे, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या जोड़ देंगे। कितने साल तक दिएगा आपका, 3 साल तक दिया गया। तो फिर से आपका 10 से 9 हो जाएगा, फिर से आपका 10 से 9 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 × 10 100, 100 × 10 1000 निकल के आ रहा है। और ये आपका 9 9 81, 81 गुना 9 कितना हो जाएगा, 729 निकल के आ रहा है। आगे आपको उसमें दिया गया है तथा इसका वर्तमान मूल्य 5,832 रुपया हो तो खरीदते समय इसका मूल्य क्या था, क्वेश्चन का आ रहा। यानी कि ये डाटा पूछ रहा, ठीक है। इससे इस डाटा को कंपेयर करेंगे। आपको उसमें दिया गया एक्चुअल डाटा 5,832 दिया गया है। इस 729 से डाटा कितना हो ज़्यादा है, ये अपने आप से 8 गुना ज़्यादा है। ये 8 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 5,832 को 729 से भाग देंगे तो 8 निकल के आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा अब खरीदते समय इसका मूल्य क्या था, क्वेश्चन का रहा। तो खरीदते समय 1000 ना होकर अपने आप से इसी 8 के साथ गुना करेंगे, 1000 × 8 8000 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 8000 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 117 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है किसी मशीन के मूल्य में 5% का ह्रास होता है। ह्रास हो रहा मतलब कमी हो रहा है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपया है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या हो, क्वेश्चन का आ रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिख जाएंगे। किसी मशीन के मूल्य में 5% का ह्रास होता है। ह्रास हो रहा मतलब कमी हो रहा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका 5% की कमी दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 5% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 5 जगह 5, 5 गुना 10 0, यानी कि 1/20 निकल के आ रहा। जब भी 5% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/20 निकल के आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। इसके ऊपर चेंजेस होता है, इस पर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो आपको उसमें आपका दिया गया किसी मशीन के मूल्य में 5% का ह्रास होता है, क्वेश्चन का रहा। ह्रास हो रहा मतलब कमी हो रहा, ठीक है। अगर मशीन का मूल्य अगर 20 रुपया रहा होगा तो इस 20 का 5% कमी हो रहा है। इस 20 का 5% कितना होगा, 1 होगा। 1 की कमी हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। तो जैसे 20 में 1 माइनस करेंगे अब मशीन का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 19 रुपया हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घटा देंगे, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से पूरा संख्या जोड़ देंगे। कितने साल तक दिया गया आपका, 2 साल तक दिया गया। तो फिर से आपका 20 से
19 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 20 × 20 ये 400 हो जाएगा, और ये आपका 19 × 19 ये 361 हो जाएगा। यानी कि शुरुआत में अगर मशीन का मूल्य 400 रुपये रहा होगा तो 2 साल बाद मशीन का मूल्य 361 रुपया निकल के आ रहा है। बट उसमें आपका दिया गया है यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपया है। इस डाटा के अनुसार तो मशीन के वर्तमान मूल्य 400 रुपया है, बट 400 रुपया नहीं है, एक्चुअल में संख्या दिया गया है 2 लाख। इस 400 से 2 लाख कितना होने ज़्यादा है, आप इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जा रहा है, ठीक है, 4 × 4 4 × 5 = 20 2 0 500 होने ज़्यादा है। ये 500 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 2 लाख को 400 से भाग देंगे तो 500 निकल के आएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका 500 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, तो 2 साल बाद मशीन का मूल्य 361 रुपया ना होकर अपने आप से इसी 500 के साथ गुना करेंगे, 500 गुना 361। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा। 118 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, एक स्कूटर की वर्तमान कीमत 7,290 रुपया है, यदि उसका प्रति वर्ष 10% मूल्यह्रास होता है। मूल्यह्रास मतलब कमी हो रहा, तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था क्वेश्चन का आ रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे, और सबसे पहले देखेंगे कि वृद्धि दिया गया फिर कमी दिया गया है, 10% मूल्यह्रास होता है। मूल्यह्रास मतलब कमी हो रहा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका 10% की कमी दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 10% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा, यानी कि 1/10 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो अब क्वेश्चन में आपका दिया गया है एक स्कूटर की वर्तमान कीमत 7,290 रुपया है, यदि उसका प्रति वर्ष 10% मूल्यह्रास होता है। मूल्यह्रास मतलब कमी हो रहा, ठीक है। अगर स्कूटर का मूल्य अगर 10 रुपया रहा होगा तो इस 10 का 10% कमी हो रहा, तो इस 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा, 1 रुपये कमी। तो जैसे 10 में 1 माइनस करेंगे, अब स्कूटर का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 9 रुपया हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से पहले संख्या घटा देंगे, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से पहले संख्या जोड़ देंगे। कितने साल तक दिएगा आपका, 3 साल तक दिएगा, ठीक है। फिर से आपका 10 से 9 हो जाएगा, फिर से आपका 10 से 9 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 10 × 10 100, 100 × 10 1000, 9 × 9 81, 81 × 9 कितना हो जाएगा, 729 निकल के आ रहा। आगे आप प्रश्न में दिया गया आपका एक स्कूटर की वर्तमान कीमत 7,290 रुपया है, यदि उसका प्रति वर्ष 10% मूल्यह्रास होता है तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था क्वेश्चन कर रहा है। यानी कि ये डाटा पूछ रहा, ठीक है। इससे इस डाटा को कंपेयर करें, कितना दिया गया आपका, एक्चुअल में 7,290 दिया गया। इस 729 से डाटा कितना हो ज़्यादा है, ये अपने आप से 729 से 1 पे और 0 10 गुना ज़्यादा है। ये 10 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 7,290 को 729 से भाग देंगे तो 10 निकल के आया। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा 3 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था क्वेश्चन कर रहा, तो 3 वर्ष पहले स्कूटर का मूल्य हो जाएगा आपका, 3 वर्ष पहले स्कूटर का मूल्य 1000 ना होकर अपने आप से इसी 10 के साथ गुना करेंगे, 1000 × 10 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 साल पहले स्कूटर का मूल्य हो जाएगा आपका 10,000 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट भी ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।